इस एक्टिविटी में आप प्रूफिंग ग्रुप के बारे में सीखेंगे। एक्टिविटी पूरी होने पर आप सीखेंगे स्पेलिंग और ग्रामर की गलती सुधारना और थिज़ॉरस का इस्तेमाल करना। डॉक्यूमेंट टाइप करते वक्त आपको गलती होने का डर लगता है? चिंता मत कीजिए। वर्ड के पास ऐसे अनेक फीचर्स हैं जो आपका डॉक्यूमेंट बिना गलती के कर सकते हैं। ये फीचर्स रिव्यू टैब में होते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में गलतियां सुधारने के लिए होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट से गलती ऑटोमेटिकली खोजता है और उनको मार्क करता है। डबल ब्लू लाइन ग्रामेटिकल गलती दिखाता है, तो रेड जिगजैग लाइन स्पेलिंग गलती दिखाता है। गलतियां खोजने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर क्लिक कीजिए या ग्रुप प्रूफिंग फंक्शन प्रेस कीजिए। गलती होगी तो ही सामने प्रूफिंग पेन दिखता है। ओरिजिनल लाइन पढ़ने के लिए प्रूफिंग पेन में ऑडियो आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सजेशन के लिए डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। सजेस्ट किए हुए शब्द सुनने के लिए रीड अलाउड पर क्लिक कीजिए। सजेस्ट किए हुए शब्दों के स्पेलिंग सुनने के लिए स्पेल आउट पर क्लिक कीजिए। अब सजेशंस अप्लाई करने के लिए सजेशन बॉक्स ओपन कीजिए। कभी कभी व्यक्ति का नाम और जगह का नाम भी गलती जैसा वर्ड दिखाता है। ऐसे वक्त इग्नोर क्लिक कीजिए। एक वक्त या हर वक्त इग्नोर करने के लिए इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल क्लिक कीजिए। आपको चाहिए वो स्पेलिंग और ग्रामर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और फिर बाईं तरफ के ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। वर्ड ऑप्शंस विंडो में प्रूफिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सही बॉक्सेस क्लिक कीजिए और फिर ओके क्लिक कीजिए। ये सुधार आपके टेक्स्ट पर अप्लाई होंगे। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां सुधारते वक्त आपके डॉक्यूमेंट के लिए सही भाषा सेट करना याद रखिए। लैंग्वेज सिलेक्शन बॉक्स में सही भाषा चुनिए। उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट चुनिए। फिर यस क्लिक कीजिए। बाद में ओके क्लिक कीजिए। थिज़ॉरस अलग अलग समान अर्थ के और विरुद्ध अर्थ के शब्द दिखाता है। शब्द सिलेक्ट कीजिए और थिज़ॉरस पर क्लिक कीजिए। थिज़ॉरस पेन में दिखने वाले शब्द चुनिए। डाउन एरो क्लिक कीजिए और बाद में इंसर्ट या कॉपी क्लिक कीजिए। आप थिज़ॉरस के लिए शिफ्ट प्लस F7 ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से शब्द, लाइन और कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए वर्ड काउंट पर क्लिक कीजिए। नीचे स्टेटस बार भी वर्ड काउंट दिखाता है। अब तक आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर की गलती सुधारना और थिज़ॉरस का इस्तेमाल करना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। ये एक्टिविटी आपको सिखाएगी रीड अलाउड फीचर का उपयोग करना। कभी कभी डॉक्यूमेंट पढ़ने से ज्यादा सुनना अच्छा होता है उसकी गलतियां समझने के लिए। लेकिन आप ये कैसे करोगे? आसान है। स्पीच ग्रुप में रीड अलाउड कमांड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप ये कमांड क्लिक करते हैं तब वर्ड ये डॉक्यूमेंट एक एक शब्द को हाईलाइट करते हुए जोर से पढ़ता है। Our experiment tested the ability of people to obey to an authority. The results showed that most people obey the orders given by the authority figure. आप ऑडियो प्लेयर का उपयोग शुरू करने के लिए, पढ़ना रोकने के लिए और पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आप तुरंत अगले पेज पर भी जा सकते हैं। सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यहां आपके पास रीडिंग स्पीड और वॉइस सिलेक्शन है। आज आपने क्या सीखा, इसकी रिवीजन करते हैं। रीड अलाउड फीचर का उपयोग करना।
इस एक्टिविटी में आप एक्सेसिबिलिटी ग्रुप के बारे में सीखेंगे। आप सीख पाएंगे दिव्यांग लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल करना। जिन लोगों को रीडिंग प्रॉब्लम होता है वो स्क्रीन रीडर का उपयोग डॉक्यूमेंट सुनने के लिए करते हैं। उसके लिए कुछ अभ्यास होते हैं जिनके द्वारा सभी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट पढ़े जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, चित्रों के लिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट जिससे स्क्रीन रीडर वो पढ़ सकेगा। पढ़ने में दिक्कत होने वाले लोगों को ऐसे चित्र पढ़ना मददगार होता है। एक्सेसिबिलिटी ग्रुप से चेक एक्सेसिबिलिटी चेक्स ऐसे अभ्यास के लिए सही होता है और उसके साथ ही ये सजेशन भी देता है। चेक एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। एक्सेसिबिलिटी चेक पेन सामने दिखेगा। इंस्पेक्शन रिजल्ट बॉक्स ऐसी सभी गलतियां दिखाता है जो आपको सुधारनी है। उदाहरण के लिए पिक्चर 1 सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसके पास के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि वर्ड ये गलती सुधारने के लिए सही क्रिया करने की सलाह देता है। ऐसे चित्रों के लिए आपको विस्तृत वर्णन किए हुए टेक्स्ट टाइप करने पड़ेंगे और उसके बाद मार्क एज डेकोरेटिव क्लिक कीजिए। चित्र सिर्फ टेक्स्ट सुंदर दिखने के लिए होते हैं, वो सीखने के लिए नहीं होते। लेकिन ये चित्र जरूरी जानकारी देने वाले होते हैं, इसलिए वर्णन करने वाले टेक्स्ट की जरूरत होती है। मेन्यू से ऐड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। ऑल्ट टेक्स्ट पेन में टेक्स्ट एंटर कीजिए। इसी प्रकार से आप बाकी गलतियां और इशारे सुधार सकते हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज सेक्शन आपको जो गलती सुधारनी है उसके संबंध में सजेशन देता है। इस केस में यह आपको चित्र के लिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट का सजेशन देता है। डाउन एरो को क्लिक कीजिए और वेरीफाई डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। ऑल्ट टेक्स्ट पेन में ऑल्टरनेटिव फिर डिस्प्ले होता है। यह सही होगा तो आप वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसे फिर सुधार सकते हैं। यहां हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट सुधारेंगे। एक बार सभी सुधार हो जाए तो कंफर्मेशन मैसेज सामने दिखेगा। बंद करने के लिए क्रॉस बटन पर क्लिक कीजिए। आइए इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। एक्सेसिबिलिटी चेक करना। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करना और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस सेट करना। बहुत बार आपको डॉक्यूमेंट ठीक से समझे इसलिए वो आपकी भाषा में हो ऐसा आपको लगता है। वर्ड अनुवाद किया टेक्स्ट आपकी भाषा में अनुवाद करने के लिए मदद करता है। यह कमांड इस्तेमाल करने से पहले आपके कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन सही है ये निश्चित कीजिए। इस कमांड के द्वारा आप एक शब्द या पूरा डॉक्यूमेंट अनुवादित कर सकते हैं। समझिए ट्रांसलेट ऑप्शन पहली बार एक्टिवेट हो रहा है तो वर्ड आपको अनुवाद के लिए जरूरी इंटेलिजेंट सर्विसेज शुरू करने को कहेगा। लैंग्वेज ग्रुप से ट्रांसलेट क्लिक कीजिए। उसके बाद ट्रांसलेशन सिलेक्शन सिलेक्ट कीजिए और फिर टर्न ऑन क्लिक कीजिए। लोडिंग शुरू होगा। ट्रांसलेटर पेन सामने दिखेगा। न भूलते हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऑटो डिटेक्ट सिलेक्ट कीजिए। इसका अर्थ वर्ड अपने आप डॉक्यूमेंट की भाषा चुनेगा या जो टेक्स्ट अनुवाद करना है वो चुनिए। अनुवाद की भाषा ड्रॉप डाउन के 2 से चुनिए। स्वैप आइकॉन का इस्तेमाल करके फ्रॉम एंड टू ये ऑप्शन अनुवाद के लिए चुनिए। अनुवाद किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए इंसर्ट क्लिक कीजिए। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट अनुवादित करना है तो पेन में डॉक्यूमेंट टैब पर क्लिक कीजिए। टू और फ्रॉम भाषा सेट कीजिए और ट्रांसलेट पर क्लिक कीजिए। एक बार अनुवाद पूरा हुआ तो डॉक्यूमेंट की कॉपी ओपन हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं।
आप ट्रांसलेट ड्रॉप डाउन लिस्ट में ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। सेट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन लैंग्वेज आपको भाषा सेट करने में मदद करता है। वर्ड की अनुवादित भाषा हमेशा सही नहीं होती जैसे यहां पर दिखता है, लेकिन कंटेंट समझने में इसकी मदद जरूर होती है। लेकिन डॉक्यूमेंट के अनुवाद आपको सबमिट करने हैं तो वह पहले आपको भाषा विशेषज्ञ से जांच लेने चाहिए। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां सुधार के आपके डॉक्यूमेंट्स का शुद्ध लेखन आप सही कर सकते हैं। लैंग्वेज ड्रॉप डाउन में से सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए। लैंग्वेज विंडो सामने दिखेगा। उस बॉक्स में से आप भाषा चुन सकते हैं। बाकी डिफॉल्ट सेटिंग्स वैसे ही रखें। आप अगर चुनी हुई भाषा नए डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट लैंग्वेज के तौर पर चुन रहे हैं तो फिर सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो ओके क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट में लैंग्वेज प्रेफरेंस से चुनी हुई भाषा मदद के लिए स्क्रीन टिप्स, डिक्शनरी के लिए और बाकी बातों के लिए मदद कर सकती है। वर्ड के ऑप्शन विंडो में एडिटिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और ऐड पर क्लिक कीजिए। शायद इसके लिए आपको लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन बटनों द्वारा ये भाषा आप डिफॉल्ट लैंग्वेज के तौर पर सेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चूज डिस्प्ले लैंग्वेज कर सकते हैं। अभी के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए। आइए हमने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का Summary. ट्रांसलेशन करना 1. Translate और text or a लैंग्वेज document. प्रेफरेंसेस सेट करना। 2. इस एक्टिविटी में आप कमेंट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। एक्टिविटी पूरी होने पर आप सीख पाएंगे कमेंट इंसर्ट करना, कमेंट डिलीट करना और कमेंट्स देखना। जब कोई आपका डॉक्यूमेंट चेक करने को कहेगा, तब आप उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालते हैं, उसमें नोट्स ऐड करते हैं, स्पेलिंग की गलतियां निकालते हैं या किसी लाइन पर लाल पेन से मार्क करते हैं। यही आप कमेंट्स और ट्रैकिंग ग्रुप के कमांड द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कमेंट ग्रुप देखते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और नया कमेंट ऑप्शन चुनिए। अब चुने हुए टेक्स्ट से संबंधित नोट ऐड कीजिए। जरूरत होगी तो आप ज्यादा कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कमेंट को जवाब देने के लिए रिप्लाई पर क्लिक कीजिए और उसके बाद के कमेंट का जवाब देकर रिजॉल्व पर क्लिक कीजिए। एग्जिट होने के लिए कमेंट के बाहर क्लिक कीजिए। कमेंट डिलीट करने के लिए पहले कमेंट सिलेक्ट कीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए। डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में से सभी कमेंट्स डिलीट करने के लिए कीजिए। अलग अलग कमेंट्स देखने के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए। शो कमेंट्स का इस्तेमाल सभी कमेंट्स देखने के लिए कीजिए। अभी ये इनएक्टिव है। जब आप डिस्प्ले फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिंपल मार्कअप सिलेक्ट करोगे तब ये एक्टिव होगा। सिंपल मार्कअप में बदलाव मार्जिन के ऊपर के लाल रेखा से दर्शाया जाता है। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा इसकी एक रिवीजन करते हैं। कमेंट इंसर्ट करना, कमेंट डिलीट करना और कमेंट्स देखना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज की एक्टिविटी में आप सीखेंगे ट्रैक बदलना, दिखने वाले मार्कअप्स बदलना और ट्रैकिंग ऑप्शंस सेट करना। जब आप बहुत लोगों के साथ एक साथ काम करते हैं तब डॉक्यूमेंट में वो जो कुछ भी बदलाव करेंगे वो आपको मालूम होने चाहिए।
इसके लिए ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजर पर क्लिक करके ट्रैक चेंज मोड ऑन कीजिए। अब अगर डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव किए होंगे तो वो आपको दिखेंगे। बदलाव करने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल किया हुआ आपको याद है? आपको ध्यान में आ जाएगा जब कोई शब्द या टेक्स्ट डिलीट होता है तब उस शब्द पर एक लाइन आपको दिखेगी, लेकिन जब आप नया शब्द ऐड करते हैं तब शब्द को अंडरलाइन किया हुआ दिखेगा। दोनों जगह टेक्स्ट अभी भी दिखेगा। ट्रैक चेंज मोड बंद करने के लिए ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कीजिए। दूसरों ने बदलाव करना रोकने के लिए ट्रैक चेंजेस ड्रॉप डाउन लिस्ट से लॉक ट्रैकिंग सिलेक्ट कीजिए। विंडो में 2 बार पासवर्ड एंटर कीजिए और फिर ओके क्लिक कीजिए। इतने ज्यादा ट्रैक चेंजेस से आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना कठिन होता है। आपके डॉक्यूमेंट में बदलाव कैसे दिखने चाहिए, ये आपको तय करने के लिए वर्ड परमिशन देता है। शो मार्कअप ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और बलून्स सिलेक्ट कीजिए। मेन्यू से शो रिवीजन इन बलून्स सिलेक्ट कीजिए। सभी बदलाव आपको डॉक्यूमेंट की दाहिनी तरफ दिखेंगे। आपको समझेगा कि जो टेक्स्ट ऐड किया है वो अब भी दिख रहा है। और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको अलग अलग मार्कअप दिखाएंगे। अब सभी बदलाव करने के बाद आपको देखना होगा कि डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से नो मार्कअप सिलेक्ट कीजिए। याद रखिए, किए हुए बदलाव छुपाना यह बदलाव स्वीकार करने जैसा नहीं है। न भूलते हुए ऑल मार्कअप सिलेक्ट कीजिए जिससे सभी बदलाव सामने दिखेंगे। सिंपल मार्कअप पर सिलेक्ट कीजिए जिससे सिर्फ कमेंट दिखेगी और किए हुए बदलाव छुप जाएंगे। अब आपको समझ आएगा कि बदलाव दर्शाने के लिए लाल रंग की रेखा दिखती है। ओरिजिनल का इस्तेमाल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बदलने के लिए कीजिए। सजेस्ट किए हुए सभी बदलाव मानो रिमूव किए जैसे आपको दिख जाएंगे। डॉक्यूमेंट में किए हुए सभी बदलाव लिस्ट करने के लिए रिव्यूइंग पेन पर क्लिक कीजिए। पेन बाईं तरफ आपको दिखेगा। जो बदलाव डॉक्यूमेंट में किए हैं वो ट्रैक चेंज ऑप्शन द्वारा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लॉन्च होने के लिए इस एरो पर क्लिक कीजिए। सामने वाले बॉक्स को चेक कीजिए और आपका सिलेक्शन नीचे के 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुनिए। एडवांस सेटिंग के लिए एडवांस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। यूजर नेम बदलने के लिए चेंज यूजर नेम पर क्लिक कीजिए। अभी के लिए कैंसिल कीजिए। इस एक्टिविटी में हमने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। ट्रैक बदलना, दिखने वाले मार्कअप्स बदलना और ट्रैकिंग ऑप्शंस सेट करना। इस एक्टिविटी में आप चेंजेस ग्रुप के बारे में सीखेंगे। एक्टिविटी पूरी होने पर आप सीख पाएंगे किए हुए बदलाव एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। तो आपको रिव्यू किया हुआ डॉक्यूमेंट मिल गया है। अब डॉक्यूमेंट फाइनल करने का समय है। डॉक्यूमेंट के मालिक होने के नाते सिर्फ आपको बदलाव स्वीकारना या नकारने का अधिकार है। चेंजेस ग्रुप से बदला हुआ टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। आपके बदलाव स्वीकारने के लिए और नए बदलाव की तरफ जाने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सभी बदलाव स्वीकारने के लिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस सिलेक्ट कीजिए। सभी बदलाव स्वीकारने के लिए और ट्रैकिंग रोकने के लिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से आप जो बदलाव रिजेक्ट करने हैं वो ड्रॉप डाउन बॉक्स के रिजेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। सभी बदलाव अगर नेविगेट करने हैं तो प्रीवियस या नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए।
आइए आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। किए हुए बदलाव एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे डॉक्यूमेंट कंपेयर और कंबाइन करना। अगर किसी ने ट्रैक चेंजिंग मोड ऑन किए बगैर आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू किया होगा तो आप ओरिजिनल और रिवाइज डॉक्यूमेंट का हर शब्द चेक कर पाओगे? नहीं, आप वर्ड ने दिए हुए कंपेयर कमांड का इस्तेमाल करोगे। कंपेयर ग्रुप में से कंपेयर ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कीजिए और कंपेयर सिलेक्ट कीजिए। कंपेयर डॉक्यूमेंट विंडो में पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। इसके लिए फाइल ब्राउजर आइकॉन पर क्लिक कीजिए। विंडो में दिख रहे फोल्डर पर डबल क्लिक कीजिए, फाइल सिलेक्ट कीजिए और फिर ओपन पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। मोर बटन का उपयोग अलग अलग कंपैरिजन सेटिंग्स स्पेसिफाई करने के लिए होता है। ओके पर क्लिक कीजिए और कंपैरिजन रिजल्ट डॉक्यूमेंट आपको सामने दिखेगा। समझिए, आपको ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना होगा तो कंपेयर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और शो सोर्स डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। यहां आप ओरिजिनल, रिवाइज्ड और कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट और रिव्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कंपेयर ग्रुप के कंबाइन कमांड का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट के दो वर्जन एक साथ जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। डॉक्यूमेंट कंपेयर और कंबाइन करना। इस एक्टिविटी में आप प्रोटेक्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। इस एक्टिविटी के पूरे होने पर आप सीख पाएंगे ऑथर को एडिटिंग करने से रोकना और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन सेट करना। डॉक्यूमेंट के मालिक होने के कारण आप तय कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में किसने और कितना एडिटिंग करना है। प्रोटेक्ट ग्रुप से रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक कीजिए। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पेन सामने दिखेगा। रेस्ट्रिक्शन सेट करने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। यूजर के इस्तेमाल के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्टाइल्स को स्पेसिफाई करने के लिए सेटिंग्स का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कर सकेगा ऐसे एडिटिंग का टाइप तय करने के लिए रेस्ट्रिक्शन सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ये रेस्ट्रिक्शन इस्तेमाल करने के लिए यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए। इस बॉक्स में 2 बार पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। प्रोटेक्शन रिमूव करने के लिए स्टॉप प्रोटेक्शन क्लिक कीजिए। पासवर्ड एंटर कीजिए। डॉक्यूमेंट सुरक्षित करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। ब्लॉक ऑथर्स का उपयोग लेखक को डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से या पूरा डॉक्यूमेंट एडिटिंग करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। यह कमांड तभी इस्तेमाल होती है जब डॉक्यूमेंट शेयर्ड लोकेशन पर सेव किया हो। आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। ऑथर को एडिटिंग करने से रोकना और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन सेट करना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे इंक मार्कअप्स हाइड करना। हाइड इंक का उपयोग आपके डॉक्यूमेंट के सभी इंक या मार्किंग छुपाने के लिए होता है। इंक ग्रुप में हाइड इंक पर क्लिक कीजिए और आपके डॉक्यूमेंट में से सभी मार्किंग छुप जाएगी। यह कमांड इंक या मार्किंग डिलीट नहीं करती तो सिर्फ छुपाती है। फिर एक बार वो दिखाने के लिए हाइड इंक पर क्लिक कीजिए। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। इंक मार्कअप्स हाइड करना।
फेसबुक मोबाइल ऐप के फेसबुक लाइव फीचर का उपयोग करके आप अपनी वीडियोस लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। दर्शकों के साथ लाइव जुड़कर संवाद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप विभिन्न लोकेशन के विभिन्न डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्टफोन पर फेसबुक लाइव का उपयोग बहुत सुविधाजनक होता है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपको अपने फोन पर फेसबुक ऐप डाउनलोड करना होगा। लाइव जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके फोन पर कैमरा और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। फेसबुक ऐप खोलें, राइट समथिंग हियर बॉक्स पर टैप करें। इसके साथ विभिन्न विकल्पों के साथ क्रिएट पोस्ट पेज खुलता है। नीचे की ओर स्क्रॉल करें और सूची में से गो लाइव सिलेक्ट करें। वीडियो मोड एक्टिवेट हो जाता है। इससे पीछे का कैमरा शुरू हो जाता है। आप बदल बदल कर आगे और पीछे के कैमरे का उपयोग कर सकते हैं। अब 2 पर टैप करें और लाइव सेटिंग्स से विभिन्न विकल्पों को चुनें। पब्लिक, फ्रेंड्स, ओनली मी आदि विकल्पों में से आप अपनी पसंद से किसी एक को चुन सकते हैं। यदि आपका कोई पसंदीदा ग्रुप हो तो आप उसे भी चुन सकते हैं। बैक एरो पर टैप करें। आप ऐड अ डिस्क्रिप्शन पर टैप कर सकते हैं। आप टैग भी कर सकते हैं और अपनी लोकेशन डालकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आप लाइव वीडियो के विकल्पों में से अपनी पसंद का एक चुन सकते हैं। मिस्ट्री मास्क में सेल्फी लेने के विभिन्न मास्क नजर आते हैं। 3 बिंदुओं पर टैप करके आप लाइव ऑडियो पर भी जा सकते हैं। लाइव ऑडियो के लिए आप केवल साउंड के साथ भी लाइव जा सकते हैं। ऑडियो ब्रॉडकास्ट के समय आपका कैमरा ऑफ रहेगा। पुनः वापस लाइव वीडियो पर जाने के लिए नीचे स्थित 3 बिंदुओं पर टैप करें। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए स्टार्ट लाइव वीडियो पर टैप करें। आप स्टिकर बदल सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं और फ्रेम डाल सकते हैं और लाइव बातचीत करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कैमरा व्यू बदल सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में शामिल होने के संदेश के साथ मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं और व्यूअर जोड़ सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने के लिए फिनिश पर टैप करें। अपनी वीडियो पोस्ट करने के लिए आपके सामने विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो को रद्द करने के लिए डिलीट का उपयोग करें और वीडियो पोस्ट करने के लिए शेयर। प्लेजरिज्म डिटेक्शन एक प्रक्रिया है जो काम या दस्तावेज के किसी हिस्से में प्लेजरिज्म के घटनाओं की जांच करती है। प्लेजरिज्म का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आपका काम अद्वितीय, प्रामाणिक और प्लेजरिज्म का उदाहरण नहीं है। प्लेजरिज्म चेकर्स उपयोगी है जब भी कभी दस्तावेजों में अनुसंधान और विचार शामिल होते हैं। ये वित्तीय क्षेत्र, कानूनी विभाग, वेबसाइट कंपनियां, अनुसंधान संस्थान, सोशल मीडिया से संबंधित हो सकते हैं। प्लेजरिज्म चेकर का तब उपयोग होना चाहिए जब आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका दस्तावेज 100% मूल और प्लेजरिज्म से मुक्त है। प्लेजरिज्म चेकर सामग्री और दस्तावेजों के साथ हर किसी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि छात्र, अनुसंधान विद्वान, वेब डिजाइनर्स और सामग्री डेवलपर्स। अनीता के अध्यापक ने स्पष्ट रूप से बताया कि वो उनके छात्रों से केवल तभी प्रोजेक्ट को स्वीकृत करेंगे यदि वे पूर्ण रूप से असली हो और प्रोजेक्ट का एक भी हिस्सा उन्होंने कहीं से भी नहीं लिया हो। अनीता समझ गई कि प्लेजरिज्म एक गंभीर अपराध है और बिना क्रेडिट दिए आप किसी अन्य के काम की नकल नहीं कर सकते। इसलिए उसने बड़ी सावधानी से अपनी रिपोर्ट लिखी। जब उसकी रिपोर्ट तैयार हुई, उसने अध्यापक से पूछा कि वो किस प्रकार ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि उसका काम प्लेजरिज्म से मुक्त है। वो उसे ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर के बारे में बताते हैं।
ये वे टूल्स हैं जो आपको ये ढूंढने में मदद करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कोई प्लेजरिज्म का विषय न हो। चलिए देखते हैं कि अनीता ने उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करने के लिए प्लेजरिज्म का किस प्रकार से उपयोग किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर किस प्रकार से सर्च किया जाता है, इसका वर्णन करना, प्लेजरिज्म चेकर के फीचर्स को वर्णित करना और प्लेजरिज्म के लिए आपके विषय को किस प्रकार चेक किया जाता है, ये स्पष्ट करना। ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर को सर्च करने के लिए सर्च इंजन में प्लेजरिज्म चेकर के रूप में आपकी क्वेरी टाइप कीजिए। प्लेजरिज्म ढूंढने वाले टूल्स को प्रस्तुत करने वाली वेबसाइट्स की सूची प्रदर्शित होती है। चलिए smallcotools.com वेबसाइट में प्लेजरिज्म चेकर को खोजते हैं। प्लेजरिज्म चेकर सेक्शन में वहां एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप आपके विषय को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और फिर प्लेजरिज्म के लिए चेक कर सकते हैं। विषय को चेक करने के लिए उसे ऑनलाइन अपलोड करना और प्लेजरिज्म चेकर रन करना ये अन्य विकल्प हैं। आइए हम कॉपी पेस्ट विकल्प चुनें। कृपया ध्यान दें कि आप एक बार